हेलो बच्चों। आज है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का 7वां वीडियो। अपूर्ण प्रभाविकता और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे हम अभी तक जो है मेंडल को पढ़ रहे थे और मेंडल के प्रभाविकता के नियम को हमने पढ़ा। तो मेंडल के प्रभाविकता के नियम के अनुसार जो है प्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी की संतानों में प्रकट हो जाता है, जबकि अपूर्ण प्रभाविकता में ऐसा नहीं होता है। प्रकृति में कुछ ऐसे भी अपवाद मिलते हैं जो मेंडल के प्रभाविकता के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो देखते हैं अपूर्ण प्रभाविकता किसे कहते हैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में दोनों विपरीत लक्षणों में से कोई भी प्रकट नहीं होता है। दोनों विपरीत लक्षणों में से कोई भी प्रकट नहीं होता है, बल्कि इन दोनों विपरीत लक्षणों का एक मध्यवर्ती लक्षण, इनके बीच का लक्षण प्रकट होता है। इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। मेंडल के अनुसार तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो प्रकट नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अप्रभावी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों विपरीत लक्षण थे जिनके बीच जो है क्रॉस करवाया गया, उनमें से कोई भी लक्षण प्रथम पीढ़ी की संतानों में प्रकट नहीं होता, बल्कि उनके बीच वाला कोई और करैक्टर जो है, कोई और कलर जो है प्रकट हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविकता मेंडल के प्रभाविकता के नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है। यानी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है मेंडल का, उसका क्या है? अपवाद है। कौन? अपूर्ण प्रभाविकता। तो उदाहरण है इसका गुलाब बांस का पौधा। इसको जो है 4 o'clock भी बोलते हैं। और इस पौधे में भी जो है लाल पुष्प वाले भी होते हैं और सफेद पुष्प वाले पौधे होते हैं। गुलाब बांस या गुलाब बांस, ठीक है ना? गुलाब बांस भी कहते हैं इसको और गुलाब बांस भी कहते हैं। तो इसमें जो है जब शुद्ध लाल यानी कैपिटल आर पुष्प वाले गुलाब बांस के पौधे का संकरण शुद्ध सफेद यानी स्मॉल आर जीनोटाइप हो गया, ये पुष्प वाले पौधे से के साथ कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में न तो लाल और न ही सफेद रंग के पुष्प प्रकट होते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के बीच की स्थिति अर्थात गुलाबी पुष्प उत्पन्न होते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। अभी तक हम पढ़ते आए थे कि जो प्रभावी लक्षण होगा वो प्रकट होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे न तो लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए, न तो सफेद पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए। यहाँ पे किस पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए? गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए। और जब प्रथम पीढ़ी की संतानों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में लाल यानी आर कैपिटल आर, गुलाबी कैपिटल आर और स्मॉल आर तथा सफेद स्मॉल आर पुष्प वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। यानी एक F2 पीढ़ी में एक लाल उत्पन्न होता है, लाल पुष्प वाला पौधा, 2 जो है गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं और एक पौधा जो है सफेद पुष्प वाला उत्पन्न होता है। रेखा चित्र के द्वारा इसको देख लेते हैं। गुलाब बांस का पौधा है और इसमें एक लाल पुष्प वाला पौधा लिया जिसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर है। दूसरा पौधा लिया सफेद पुष्प वाला जिसका जीनोटाइप हो गया स्मॉल आर। गैमिट अलग अलग हो गए। उसके बाद जो है गैमिट अलग अलग होने के बाद हमने इसका क्या कराना है? क्रॉस करवाना है। तो पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं और गैमिटों को पुनेट स्क्वायर के सामने रख देते हैं। अब इनका क्या करवाएंगे? गैमिटों को मिलाएंगे।
तो गैमेट मिलाना मैंने पहले बता रखा है आपको। तो गैमेट मिलाते हैं और गैमेट मिला के पहले खाने में जो लिखा है कैपिटल आर और स्मॉल आर, दूसरे खाने में कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरे खाने में कैपिटल आर और स्मॉल आर, और चौथे खाने में कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी सारी संतानों का जीनोटाइप क्या है? एक समान है। सारी संतानों का जीनोटाइप क्या हो गया? एक समान हो गया। जब इन बीजों को बोया गया तो देखा गया कि इसमें लाल पुष्प वाले पौधे एक भी उत्पन्न नहीं हुए और न तो सफेद पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए, बल्कि ये सारे क्या थे? ये सारे गुलाबी पुष्प वाले पौधे थे। यानी प्रथम पीढ़ी की सभी संतानों में गुलाबी रंग के पुष्प हुए जो कि अपूर्ण प्रभाविकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो होगी प्रथम पीढ़ी। अब प्रथम पीढ़ी की संतानों के बीच स्वपरागण कराया गया। तो प्रथम पीढ़ी की संतान गुलाबी पुष्प वाले हैं, यानी जिनका जीनोटाइप क्या निकला है? कैपिटल आर और स्मॉल आर है। ठीक है, तो दो पौधे लिए और इनके बीच क्या कराया? स्वपरागण कराया। तो गैमेट अलग अलग हो गए और गैमेट अलग अलग होने के बाद जो है इनका क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। पुनेट स्क्वायर बना दिया और गैमेट जो है पुनेट स्क्वायर के सामने रख देंगे और गैमेटों को मिला देंगे। तो जैसे पहले खाने में तुमको दिख रहा है कि स्मॉल आर, दूसरे खाने में कैपिटल आर और स्मॉल आर, तीसरे खाने में कैपिटल आर स्मॉल आर, और जबकि चौथे खाने में दोनों क्या हैं? कैपिटल आर। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? स्मॉल आर किसकी तरह है? इसको पीछे देखो, F1 पीढ़ी जब निकाली थी उसमें जो इनके पूर्वज थे तो सफेद पुष्प वाला का ही जीनोटाइप था, शुद्ध सफेद पुष्प का जीनोटाइप था। ठीक है ना? दूसरा जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो है F1 पीढ़ी का जीनोटाइप है। ऐसी दूसरी और तीसरी संतान ऐसी ही है, यानी गुलाबी पुष्प वाले। और चौथी जो संतान है कैपिटल आर, ये जो है शुद्ध लाल पुष्प वाले का जीनोटाइप था। यानी यहाँ पे क्या हो गया? एक सफेद हो गया, एक लाल रंग का हो गया और दो क्या हो गए? पिंक कलर के हो गए, यानी गुलाबी पुष्प के हो गए। ये है F2 पीढ़ी, और जिसमें जो है लाल पुष्प वाले एक हो गए, गुलाबी पुष्प वाले दो हो गए और सफेद पुष्प वाले एक हो गए। यानी अनुपात क्या हो गया? 1:2:1 के अनुपात में पैदा होते हैं। और जो अपूर्ण प्रभाविकता होती है, अपूर्ण प्रभाविकता की द्वितीय पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप बराबर बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे लाल पुष्प का जीनोटाइप एक ही है तो फिनोटाइप भी क्या है? उसका एक है। उसी तरीके से गुलाबी पुष्प के जीनोटाइप यानी कैपिटल आर स्मॉल आर दो हैं तो उसका फिनोटाइप भी क्या है? दो है। और सफेद पुष्प यानी स्मॉल आर इसका जीनोटाइप एक ही हमको दिख रहा है तो इसका जो है फिनोटाइप भी क्या है? एक ही है। दूसरा है सह प्रभाविकता यानी कोडोमिनेंस। तो को का मतलब होता है साथ साथ चलना। तो ऐसी प्रभाविकता जिसमें दोनों विपरीत लक्षण जो है अपने को प्रकट करते हैं। कहाँ पे? प्रथम पीढ़ी की संतानों में। उसको क्या कहते हैं? सह प्रभाविकता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में दोनों विपरीत लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रभाविकता क्या कहलाती है? सह प्रभाविकता या कोडोमिनेंस कहलाती है। यानी जहां पे जो है दोनों ही विपरीत लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे जो है एक प्रभावी नहीं होता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि दोनों क्या हो जाते हैं? प्रभावी हो जाते हैं और संतानों में दोनों लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग की प्रभाविकता। बच्चों तुमने देखा होगा हमारे घरों में गाय होती है और तुमने कुत्ते भी देखे होंगे, गाय भी देखी होगी। गाय के
जैसे गाय जो है, पूरी गाय जो है काले कलर की है और उसके माथे पे जो है व्हाइट कलर है, मतलब बालों में। तो ये क्या है, सह प्रभाविकता है। दोनों लक्षण उस गाय में प्रकट हो रखे हैं, उसके बालों के कलर में प्रकट हो रखे हैं, तो वो क्या है, सह प्रभाविकता है। दूसरा जो है, मानव का जो रुधिर वर्ग होता है, मानव के रुधिर वर्ग में भी सह प्रभाविकता पाई जाती है। तो मानव के रुधिर वर्ग में सह प्रभाविकता को हम विस्तार से जानेंगे। मानव रुधिर वर्ग में सह प्रभाविकता। तो बच्चों, जैसे तुमको पता है कि मानव में जो है 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। यहाँ पे हम मुख्य रुधिर वर्ग ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो है प्लस माइनस को नहीं ले रहे हैं कि ए माइनस ए प्लस। जो मुख्य रुधिर वर्ग होते हैं वो 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? रुधिर वर्ग ए हो गया, रुधिर वर्ग बी हो गया, रुधिर वर्ग ए बी हो गया और रुधिर वर्ग ओ हो गया। अब यहाँ पे इनका जीनोटाइप समझ लेते हैं कि जीनोटाइप जो है ए के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, ए बी के लिए क्या होगा और ओ के लिए क्या होगा। तो रुधिर वर्ग ए के लिए 2 प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं। वो होंगे आई ए या होगा आई ए और स्मॉल आई। उसी तरीके से रुधिर वर्ग बी के लिए आई बी या आई बी और आई स्मॉल आई। ए बी के लिए आई ए और आई बी। ए बी के लिए एक ही क्या होगा, जीनोटाइप होगा। उसी तरीके से ओ ग्रुप के लिए भी क्या होगा, एक ही जीनोटाइप होगा, आई स्मॉल आई स्मॉल आई। ठीक है, ये जीनोटाइप याद करना है। अब देखते हैं, माना कोई मेल है, उसका रुधिर वर्ग क्या है, ए है, और फीमेल है, उसका रुधिर वर्ग क्या है, बी है। इनकी शादी होती है और इनके बीच जो है मेटिंग होती है। तो इनका जीनोटाइप है, जैसे ए के लिए बताया था 2 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। हम यहाँ पे जो है आई ए और आई स्मॉल आई लेंगे ए के लिए। बी के लिए आई बी और आई स्मॉल आई लेंगे। ठीक है, गैमिट बनते समय ये जो है अलग अलग गैमिटों में गए। एक गैमिट में जो है आई ए गया, दूसरे गैमिट में जो है आई स्मॉल आई गया। उसी तरीके से फीमेल में भी जब गैमिट बने तो वहां भी जो है एक में क्या गया, एक गैमिट में क्या गया, आई बी गया, और दूसरे गैमिट में क्या गया, आई स्मॉल आई गया। अब जो है पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, जैसे हम क्रॉस में करवाते थे वैसे ही यहाँ भी हमने क्या किया, इन गैमिटों को पुनेट स्क्वायर के सामने लिख दिया। पहला गैमिट का फ्यूजन करवाते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, आई ए आई बी मिलता है। दूसरे का आई ए और आई स्मॉल आई, तीसरे का आई बी और आई स्मॉल आई, और चौथे का हमको क्या मिलता है, आई स्मॉल आई स्मॉल आई। तो इस प्रकार हमको क्या मिले, 4 गैमिट मिल गए यहाँ पे। ठीक है, अब इन गैमिट को मिलाओ, ये किसकी तरह है। जैसे पहला गैमिट है, उसमें जो है, सॉरी गैमिट नहीं, अब तो क्या हो गया, निषेचन हो गया। ठीक, पहली संतान में जो है आई ए और आई बी जीनोटाइप है, आई ए और आई बी। तो देखो कि आई ए और आई बी जो है किस रुधिर वर्ग का जीनोटाइप था, ए बी का जीनोटाइप था। तो ये क्या हो गया, ए बी रुधिर वर्ग वाला हो गया। एक संतान क्या हो गई, ए बी रुधिर वर्ग वाली हो गई। दूसरे में जो है जीनोटाइप है आई ए और आई स्मॉल आई। तो ये जीनोटाइप किसका है, ए रुधिर वर्ग में देखो ए रुधिर वर्ग का है, तो दूसरी संतान क्या हो गई, ए रुधिर वर्ग की हो गई। तीसरे में देखो आई बी और आई स्मॉल आई, ये किसका है, बी जीनोटाइप का है, सॉरी बी रुधिर वर्ग का है। तो ये क्या हो गया, एक संतान क्या हो गई, बी वाली हो गई।
और लास्ट में जो है आई और आई, तो ये जीनोटाइप किसका था? ओ रुदिरबर्ग वाला था। तो यानी अगर किसी के मदर फादर ए ग्रुप और बी ग्रुप वाले होंगे तो उनकी संतानों में सारे ग्रुप आ सकते हैं, सारे रुदिरबर्ग आ सकते हैं। ए बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो ये आई स्मॉल आई होता है ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है। इसलिए जो है रुदिरबर्ग ए उत्पन्न हुआ, क्योंकि रुदिरबर्ग ए में क्या है? आई ए और आई स्मॉल आई है। तो यहां पे तो ए डोमिनेंट हो गया, इसलिए रुदिरबर्ग ए आ गया। उसी तरीके से बी में भी आई बी और आई है, तो बी डोमिनेंट हो गया आई पे, इसलिए बी क्या हो गया? संतान में प्रकट हो गया, यानी बी रुदिरबर्ग का की संतान उत्पन्न हो गई। और ओ में दोनों जो है रिसेसिव हैं, आई स्मॉल आई दोनों करेक्टर जो हैं क्या हैं? रिसेसिव हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया? ओ ग्रुप हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है आई ए और आई बी जीनोटाइप वाला कौन है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। यहाँ पे आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट हो गए, दोनों क्या हो गए? डोमिनेंट। रुदिरबर्ग ए और रुदिरबर्ग बी का जीनोटाइप यानी आई ए और आई बी दोनों ही क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए, और इन्होंने ए बी रुदिरबर्ग उत्पन्न किया। तो यानी आई ए और आई बी क्या हो गए? को डोमिनेंट हो गए, यानी सह प्रभावी हो गए। तो इसको कहते हैं क्या? सह प्रभाविकता। तो ए बी रुदिरबर्ग में ए जीन तथा बी जीन दोनों ने अपना प्रभाव दिखाया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सह प्रभाविकता कहलाएगा। ठीक है बच्चों।